नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेरे संग की औरतें नामक पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने पहले भाग में पढ़ा था कि लेखिका ने किस तरह से अपने नाना और नानी के विषय में बताया। उसके बाद दूसरे भाग में लेखिका ने अपनी माँ के विषय में बातें की। अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट में इनकी दादी और परदादी के विषय में। तो लेखिका बताती है कि और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इस निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा हुआ हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में कि लेखिका की जो माँ थी वो 2 कारणों से जानी जाती थी। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा वह एक की गोपनीय बात को दूसरों से बताती नहीं थी। और यही वजह था कि कोई किसी की के निजित्व मामले में दखलंदाजी नहीं करता था, जिसका सबसे बड़ा फायदा लेखिका के 3 बहनों और उसके एक भाई को हुआ, जो कि लेखन कार्य में निरत थे, लेखन कार्य में लगे हुए थे। इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी की ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा की फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह मतलब होता है त्याग करना, कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। इसलिए यहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़की हो। वह गैर रवानियत मन्नत मांगकर उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकता कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ की बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, ताकि क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराई। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर तन्न से तथास्तु बसता। मेरी दादी तो पहले मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू इस तरह रंगलाई कि उन्हें उनका गुमान ना रहा। इस पैराग्राफ में लेखिका ने अपनी जो है माँ नानी की ही तरह जो है अपने परदादी के विषय में चर्चा किया है। उनकी परदादी की यह शौक थी कि अगर उनके पास 2 से ज़्यादा धोती हो जाती थी तो वह एक धोती दान में दे देती थी। इतना ही नहीं, जिस समय लोग अपनी बहू को जो है बेटे की ख्वाहिश करते हैं अपनी बहू से, उस समय जब इनकी बेटी यानी लेखिका की माँ जब गर्भवती होती हैं तो इनकी जो परदादी थी वे मंदिर में जाती हैं और भगवान से बेटी के होने की मन्नत मांगती हैं। और इस तरह से जो है वो कहती हैं कि मेरी बहू का जो पहला संतान हो, जो मेरी बहू की पहली संतान हो, वह बेटी हो। और इस तरह से दादी मांगती हैं। इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि जो है लड़की की गैर वाजिब जस्तजू सुन, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी
थी कि हाथ आई। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ के हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक के थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई। चोर बेचारा तमाम जुगाड़ फिक्र दिमाग में बिठला कर उतरा था, पर उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदलेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा कि यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा। बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। पर चोर हुआ क्या? माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुख से कपड़ा हटाइयो और हाथ रगड़कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी, कहा ना रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन है जो पिलाएगा? भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर को कुछ ऐसा अकबकाया, फिर लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा। पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती कर। बेटा बेचारा किसी लायक न रह गया। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी जी के चलते देश की आज़ादी के लेकर नाहक रोमानी ही रही। इस तरह से जो है लेखिका इस पूरे पैराग्राफ में अपनी दादी के विषय में बताती हैं कि जो है जब उन्होंने भगवान से मन्नत मांगा तो भगवान ने भी एक के लिए मन्नत मांगा था दादी ने, और उन्होंने एक के बाद एक, अर्थात कहते नहीं है जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तो सर के बाल भी खींच लेता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने एक करके एक के बाद एक 5 कन्याएं दे दी। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर दादी से संबंधित एक चोर की अफला तफलून कहानी बताती हैं कि एक बार जो है घर के सभी लोग बगल के गांव में विवाह में गए थे और महिलाएं रात में सज धज के जगराता कर रही थी और दादी एक कमरे में सोई हुई थी और संजोग से उसी कमरे में चोर घुस आता है और चोर देखता है तो वह जो है उसकी आहट से दादी जाग जाती हैं और वो चोर से कहती हैं कि जाओ ये जो है इस लोटे में पानी लेकर आ जाओ। चोर कहता है कि मैं चोर हूँ, मैं कैसे पानी लाऊं, क्या आप मेरे हाथ का पिएंगी? तो दादी कहती हैं ये बताओ तुम्हारे और भगवान के सिवा इसमें कौन है?
और इतना कह कर के वो लोटा चोर को पकड़ा देती हैं, कहती हैं जाओ कुएं से अच्छे से इसे धुल करके इसमें पानी लेके आओ। चोर जैसे ही कुएं पर जाता है वैसे ही उसे जो है घर के नौकर पकड़ लेते हैं। दादी उससे लोटा लेकर पानी पीती हैं और उसे भी पिलाती हैं और उससे कहती हैं कि अब तू बता कि तू इस तरह से हम और तुम एक ही लोटे में पानी पीने के कारण माँ बेटे हो गए हैं। अब तुम चाहे चोरी करो या चाहे खेती करो। बेचारा चोर अच्छा फंसा और वह खेती के कार्य को करना ज़्यादा जो है अपने आप को सबल पाता है, इसलिए वह चोरी के काम को छोड़ करके खेती के कार्य को करने लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक मेरे संग की औरतें नामक पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।